हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डीआई डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या जो है आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग जो है कैलकुलेशन की क्लास हम लोग की लगातार आ ही रही है। उस कैलकुलेशन क्लास के अंदर मैंने आपसे बताया कि आप लोग जरूर से जरूर उसको देखिए। उसमें हमने शुरू से स्टार्ट किया है, जैसे एडिशन। आप जानते हैं कि डीआई जब आप पढ़ेंगे जैसे बहुत सारे डेटा होंगे जिनको आपको ऐड करना होगा। और एडिशन की क्लास में मैंने आपको बताया है कि डेटा को स्क्रीन पे देख करके कैसे ऐड किया जाए, दिमाग के अंदर किस तरह से ऐड किया जाए। जरूरी अब ये नहीं कि आप एक बार स्क्रीन पे मान लें 8 डेटा, 5 6 डेटा आ गया, और 5 6 डाटा को अगर आप देख करके फिर नीचे लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर नीचे लिख रहे हैं, तो इसमें टाइम जो आपका वेस्ट होगा। तो अगर आप एडिशन अच्छे से करें हैं, और एडिशन में आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से आपको ऐड करना है। सबसे पहले एडिशन, कहीं कहीं आपको सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन का भी यूज होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताया था कि कैलकुलेशन के अंदर यूज होगा, वो सारा का सारा डीआई में यूज होने वाला है। बस में डीएस कॉन्सेप्ट, ये कल की क्लास में डीएस कॉन्सेप्ट कहीं कहीं बहुत सी जगह यूज होगा, है ना। तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन की क्लास है, वो सारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन की क्लास आपके डीआई में अप्लाई होने वाली है। अगर आपने कैलकुलेशन की क्लास नहीं देखी है तो डीआई में आप देखेंगे कि आपको फिर दिक्कत आएगी। मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा, जिस तरह से मैं एडिशन उसी तरीके से करूंगा, जिस तरीके से जिस मेथड से हमने कैलकुलेशन में एडिशन किया है। बहुत शॉर्ट में, कम से कम लिखना पड़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें दिमाग के अंदर हों जिससे कि स्पीड बढ़े। एग्जाम में सबसे तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्पीड जो है आपकी अगर ज्यादा होगी, ठीक ठाक होगी, तभी आप जो है पेपर को टाइम जो है कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको मैंने 15+ क्लासेस दे दी है। कुछ क्लासेस और भी हैं डीआई की, वो भी सॉरी, कुछ क्लासेस और भी हैं कैलकुलेशन की, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। लेकिन जितनी कैलकुलेशन की क्लासेस हो गई हैं उसमें बहुत सारा 80 90% कैलकुलेशन आपकी सॉर्ट आउट हो गई, जान लीजिए। तो आज से हम लोग, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग डीआई पढ़ेंगे, तो हम लोग एक ही तरीके डीआई में हम लोग टोटल जो है 50 सेट करने वाले हैं, 50 सेट्स होंगे अलग अलग तरीके से। शुरू में मैंने कुछ इजी डीआई लिया है, उसके बाद उसमें मॉडरेट भी होगा। तो जैसे जैसे सेट बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस के जो है वैरायटी को भी लगातार चेंज करते रहेंगे। और उसमें हम इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि जो आपका सीयूटी पिछले 3 सालों में जो पूछा है ना, जो जो जिस तरह से सीयूटी में पूछा जा रहा है, और उसी टाइप के क्वेश्चंस को रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग डीआई में सेट वन को देखेंगे। सेट वन में आप देख रहे हैं कि एक आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डीआई में आपको एक फिगर रहेगा, एक डायग्राम रहेगा, जिसके अंदर 3 तरीके के चार्ट होते हैं। एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब होता है आपको सर्कल नुमा इस तरह से दिया रहेगा। एक होता है बार ग्राफ, होता है बार ग्राफ में आप देखेंगे इस तरह से है ना, वर्टिकल लाइन वाले इस तरह से ग्राफ बने होते हैं, ये बाई है ना, ये बार ग्राफ होता है, ये पाई चार्ट होता है। और ये देखिए ये वाला जो होता है ये तरीके से ये लीनियर ग्राफ होता है, इसमें लाइनिंग होती है। तो एग्जाम में मैक्सिमम जो आपसे पूछा जाता है, जो आपके पेपर में आता है, वो पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, इसी दोनों में से आ जाता है। और कभी कभी आपको ये वाला दे देता है जो मैंने लाइनिंग वाला बनाया, ये भी आता है। तो यही 3 आपके मेन है। और कभी कभी एग्जाम में आपको पूरा एक डेटा दे देगा, रेक्टेंगल ग्राफ जिस तरह से देता है, रेक्टेंगल नुमा देगा, उसमें बहुत सारे डाटा लिखा रहेगा। उस टाइप का भी सीयूटी में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पहले अगर हम सेट देखते हैं डीआई में क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो पढ़िएगा। डीआई में देखिए डाटा को बहुत अच्छे से देखा जाता है कि क्या पूछ रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, आपसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, डेमोलिश एंड रीडेवलप अक्रॉस वेरियस सिटीज इन ईयर्स। देखिए आपकी लगा ये सब सिटी हैं, ये हो गई सिटी, माने नंबर ऑफ देखिए बिल्डिंग्स दे रखा है। ये सिटी ये है, ये सिटी बी है, ये सिटी सी है, इस तरीके से बहुत सारी सिटीज दे रखी हैं। और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो है उसमें देखिए 3 तरीके का दिया, इसमें कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का डेटा दिया हुआ है। जो बिल्डिंग जो है डेमोलिश हो गई उसका डेटा दिया हुआ है, और जो है रीडेवलप हो रही हैं उनका डाटा दिया हुआ है। इनको पहचानेंगे कैसे, देखिए ये जो आपका है कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे जिन्होंने सिंबल दिया होगा, अगर नहीं दिया देखिए कंस्ट्रक्टेड में आप देख रहे हैं
इस तरह से है आपका। देखिए पूरा पॉइंट दिया होगा है ना, कंस्ट्रक्टेड में क्या दे रखा होगा आपका, इस तरीके से रहेगा, ये वाला साइन होगा कंस्ट्रक्टेड वाला। अगर आपका रेक्टेंगल वाला ब्लू वाला साइन देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल वाला है, इसको देख करके आपने डेमोलिश का डेटा दे रखा है, और ये डेवलप वाला डेटा ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा, उन्होंने इसको जो है अलग कलर से दे दिया है। तो एक कलर आप देख लीजिएगा, इसको आप डार्क ब्लू समझ लीजिएगा ना, ये वाला देखिएगा कंस्ट्रक्टेड का है। ये जो ब्लू कलर का है आपका है वो डेमोलिश का है ना, डेमोलिश टू। और रीडेवलप वाला जो है आपका एरो ट्रायंगल टाइप दिया हुआ है, ये डेटा आपका जो है रीडेवलप का है। ये डीआई दे रखा, सारी वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखी है आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टोटल कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्टेड, डेमोलिश एंड रीडेवलप इन सिटी बी एंड ई। बी और ई में कह रहा है कि डिफरेंस बताइए टोटल यानी सब जितने कंस्ट्रक्टेड का, डेमोलिश का और रीडेवलप का। तो सबसे पहले आप बी को पकड़िए। बी आप देख रहे हैं यहाँ, अगर आप बी में तीनों चीजों को देख पा रहे हैं, पर देखिए अगर मैं आपकी बात करूं, पहला डेटा ये जो है किसका डेटा है, ये पहला डेटा जो दे रखा है जो ये वाला है, आप देखेंगे जो डार्क ब्लू टाइप का है, ये कंस्ट्रक्टेड का है। कंस्ट्रक्टेड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 100। अगर मैं बी में बात करूं तो उसका डेमोलिश का डेटा क्या दे रखा है, देखिए भाई 150 है ना, 50 और चला जाएगा 200। देखिए बीच में है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ वाला 150 है, ये 200 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए 250 का ग्राफ है, लेकिन ऊपर से इससे बिल्कुल बीच में दे रखा है, तो ये 250 में, और चूंकि आप देख रहे हैं 50 50 का गैप है, तो 250 50 के गैप में यहाँ पे बीच में 25 आएगा, ये 275 हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, ध्यान दिए 150 नहीं होगा, 175 होगा, ठीक है। देखिए ये वहाँ पर 150 है, 150 से 200 में 50 का गैप है, बीच में कितना आएगा, 25 का। तो 150 में 25 ऐड करेंगे, 175 आएगा। ये 275 है, ये 175 है, ये 100 है। अब बताइए, ये तीन डेटा दे रखा है, तीनों को ऐड करना। अब ऐड करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखते जाएंगे। 275 को जब 175 में ऐड करेंगे तो दो एक 300 हो जाएगा, 75 75 होता है 150, 300 में 150 ऐड करेंगे 450 होगा। और यहाँ पे 100 और है आपका, तो 450 में अगर 100 करेंगे 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका टोटल मिला के 550। तो देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 100 है, इस वाले में देख रहे हैं कि 175 है, और इस वाले में आप देख रहे हैं 275 है। तो दो एक तीन, 4.5 और 5.5 यानी 550 आ जाएगा यहाँ पे बी का पूरा टोटल। अगर हम ई की बात करते हैं, ई में देख रहे हैं आपका, ई वाला देखिए ये है, तीन डेटा दे रखा, तीनों को ऐड करिए। देखिए पहला जो दे रखा है, देखिए ये 150 की लाइन है, बीच में जा रहा है ये 175, ये 175। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट है 250, भाई देखिए ये भी एग्जैक्ट है, ये 300 की लाइन है, ध्यान दीजिए, देखते रहिए ग्राफ में। ये आपका क्या है, 300। अगर इनको सबको ऐड करेंगे आप, तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 300 250 5.5 आएगा, 5.5 में अगर 175 ऐड करेंगे कितना आएगा। अब 550 आया, 175 ऐड करना, 600 हो गया, 7 5 12 120, 720 हो गया, 725 आ जाएगा। तुरंत ऐड करना सीखिए, 5 1 6 यानी 600, 7 5 12 यानी 120। तो 600 में 120 करेंगे, 720 और 5 है 725। और 725 में से जब आप 5.5 550 माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे 7 और समय 1 आ जाएगा 175। तो 175 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा 175 आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ था नहीं। डिफरेंस निकालना था बी वाले में टोटल की वैल्यू का, और ई वाले में टोटल की वैल्यू जो आएगी उसका डिफरेंस निकालना है। तो आप देखिए कितना कम कम लिखना, सोचिए एकदम बहुत कम लिखना है। अब यहीं अगर आपको समझ में आ गया होता कि 550 में से 725 माइनस करना है, इसमें पेन भी नहीं चलाना चाहिए आपको। आप अगर एडिशन की क्लास देखें तो 550 में 50 ऐड करेंगे 600 जाएगा। अब 600 से 725 जाना है 125, तो 125 इधर 50 175, ऐसे एकदम सब सारी कैलकुलेशन माइंड के अंदर करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है, बता दे रहा हूँ। क्योंकि एडिशन की क्लास अगर आप ये हैं तो आपको दिमाग के अंदर ही ऐड, इसलिए मैं कहा था कि कैलकुलेशन क्लास इसलिए क्या था कि कम से कम लिखना पड़े। बस में आप देखिए कितना यूज हो रहा है, तो 175 आपका आ जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेट वन का। देखिए सेट वन में हम लोग को दूसरा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बिल्डिंग डेमोलिश अक्रॉस द सिटी। कह रहा है कि पूरी जो जो एवरेज है, जो डेमोलिश है बिल्डिंग है, वो पूरे सिटीज में अक्रॉस उसका एवरेज क्या है। तो डेमोलिश की अगर बात करें, डेमोलिश देखिए ये आपका ब्लू कलर वाला है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ है, बी वाले में यहाँ है, सी वाले में देखिए यहाँ है, डी वाले में यहाँ है, और ई वाले में यहाँ है।
सबका आपको एवरेज निकालना है। अगर ये वाली वैल्यू थी 50, 50 हो गया, देखिए अब लिखना नहीं, 50 हो गया ये। अगर मैं इसको बात करूं कितनी है, देखिए ये दोनों के बीच का गैप कितने का बचा ना, वन, ये 175 है। अगर इसकी बात करेंगे ये कितना है, देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट है एकदम, कहाँ पे 150 पे है। अगर ये देखिए नीचे 100, 50 से थोड़ा से ऊपर जाएगा, 100 के बीच में है, 50 100 के बीच में 75 है ये। और ये देख रहा हूँ मैं 150 वाली लाइन है बीच में आ रहा, तो 150 में 50, अगर 150 25 और ऐड कर लीजिए, 175 है। अब यही आपको ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, पेन नहीं चलाना है, बता दे रहा हूँ मैं। देखिए कैसे ऐड करेंगे, 175, 175 कितना हो जाएगा, वन वन 200, 75 75 150, 3.5 हो गया ये। तो 175 175 मिलकर 350 हो जाएगा। 350 में 150 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 350 में 150 ऐड करेंगे, 3 1 4, 500 हो जाएगा। 500 में 50, 550 हो जाएगा। 550 में 75 ऐड करेंगे, 625 आएगा। तो 625 से स्टार्ट करेंगे, देखिए ओवरऑल एडिंग होनी चाहिए। ओवरऑल 175, 175 कितना हुआ, 350। 350 में 150 कितना हो गया, 500। 500 में 50, 550, 550 में 75, 550 में पहले 50 ऐड करिए, 625 और 625, 625 डिवाइडेड बाई कितने ना, कितने सिटीज थे टोटल, 5 ना, वो ABCD टोटल नंबर ऑफ सिटी थी। यही तो आप जानते हैं क्या होता है एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ सिटी था 5, और उनका टोटल जो डेमोलिश बिल्डिंग का जो है ना, नंबर ऑफ बिल्डिंग जो डेमोलिश हुई थी वो 625 हुई थी 5 शहरों में। तो एवरेज कितना डेमोलिश हुई, या पूछा आपसे, एवरेज जो डेमोलिश होगी, तो 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं तो बहुत ही आसान है। तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा आप लोगों का 125 आ जाएगा ना। ये बहुत ही आसान था, तो बात नहीं आपका हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए इतना इतना लिखना होता है एवरेज में, मैं यही चीज आपके वो आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है कि आपको कम से कम लिखना पड़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द सिटी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स रीडेवलप्ड अक्रॉस द सिटी। कह रहा है कि बताइए टोटल नंबर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड माने ये वाली बात कर रहा है कि अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में ABCD में अगर पूरा कह रहा है कि बताइए कि टोटल जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कितनी है। अगर हम पूरे शहर की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टेड माने देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, B में यहाँ है, C में यहाँ है, D में यहाँ है, E में यहाँ है। अब सबको ऐड करना है आपको, बताइए ऐड करिए। देखिए ये 200 है, ये कितना है 100, 300, ये 300 का, देखिए ये 200, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 है, ये 100 है। और यहाँ अगर मैं देखूँ ये वाला देखूँ कितना, ये 225 है, कितना ये 225 है। अगर मैं इसकी बात करूँ 250 में 25 और ऐड कर लीजिए, 275 है ये, देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और ये देखिए पूरा पूरा 300 है। आप बताइए तीनों को अगर ऐड करना तो कितना आएगा। अब देखिए 225 को 275 में ऐड करिए, 2 2 4, 400 हो जाएगा, 75 25 मिलके 100 हो जाएगा, दोनों मिलके 500 हो गया। तो 500 ये, 300 800, एक 9 2 11, देखिए 200 ये, 103 3 6, और दोनों मिलके 5, 1100 आ गया। कितना आ गया, ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा 11। कितना आ गया आपका, ये आपका 11 आ गया, ठीक है। तो 1100 आ गया कंस्ट्रक्टेड वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड वाला कितना आ गया, 11। अब आपसे कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टेड है कितना परसेंट है, किसका, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग रीडेवलप, रीडेवलप का बताइए टोटल निकालिए। अब रीडेवलप की अगर बात करें, रीडेवलप ये वाली बात है ना इसका, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो रीडेवलप जरा बताइए क्या क्या है रीडेवलप में। आप बताएंगे सर रीडेवलप में देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है रीडेवलप, एक यहाँ है रीडेवलप, एक यहाँ है रीडेवलप, एक यहाँ सबको ऐड करिए, ये 300 देखिए हो गया, कितना हो गया 300। और यहाँ पे एग्जैक्ट 3 जगह एग्जैक्ट आ रहा है, देखिए 300 यहाँ आ रहा है, 250 यहाँ पे कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। तो 3 2 550 आ जाएगा, यहाँ पे भी 250 आ रहा है, तो 2.5 2.5 5 और 3 8, देखिए 300 यहाँ आएगा। अब ये देखिए 250 यहाँ पे आ रहा है, 250 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आपके 325 आ रहा है, कितना आ रहा है 325 आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 275 आ रहा है। सबको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, देखिए 250 250 500, और 3 इधर है, 5 3 8, 800 हो गया।
आप देखिए इधर अगर ऐड करेंगे 325 और 275 को ऐड करेंगे, 3 2 500, 75 2500, यानी 600। 800 और 600 करेंगे 1400 आएगा। कितना आएगा? 14, यानी 1400। वही तो पूछा था कि जो कंस्ट्रक्टेड वाला टोटल है वो कितना परसेंट है रीडेवलप का, कितना रीडेवलप का, तो रीडेवलप नीचे आएगा। यानी कि कंस्ट्रक्टेड वाला वैल्यू जो है वो 1100 है और रीडेवलप वाली वैल्यू है 1400। इसी को परसेंटेज में कितना कितना परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए जीरो फिरो पे फोकस ही नहीं करना है, 11 में फोकस करिए, 14 में फोकस करिए। जरा बताइए कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए। अब 1100 का है। अब आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, आप निकाल लीजिए। और देखिए अगर आप, मैं जीरो पे ध्यान ना दूं, अब 1100 को 14 से डिवाइड करके देख लीजिए। 14 7 जा रहा है, 78 जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। आप जानते हैं कि 1/14 परसेंटेज में मैंने लिखा है कितना होता है, 7 पॉइंट कुछ परसेंट होता है ना, माइनस 7.14 इस तरह से होता है। ये होता है 1। अगर 11 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 11/14 क्या हुआ, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 77, 77 से ज्यादा आएगा थोड़ा सा, 77 से ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे है। ये नहीं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, ऑप्शन पे नजर बनाना है। एग्जैक्ट नहीं देखिए, बस थोड़ा सा देखिए। 1/14 होता है 7.14%, तो 11/14 कितना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 और 0.14 भी तो है, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो आप जानेंगे 79% आपका डायरेक्ट दिख गया, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए, मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगानी है, कम से कम लिखना है। आपने देखा कि 77 से थोड़ा से ज्यादा, क्योंकि 0.14 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 2% आएगा, तो सीधे सीधे 79 बन रहा है। तो 79% मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट वन का ये तीसरा क्वेश्चन था डीआई का, इसको सॉर्ट आउट किया। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आए। देखिए मुझे करना क्या, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब पेपर में आपके आएगा तो आपको भी दिमाग में इसी तरीके से लिखना रहेगा कि 200 इतना, ये नहीं है ना कि ऐसे ऐसे करके दिमाग में ऐड करना है, कैसे करना है, कम कितना लिखना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए इसी में चौथा 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज। देखिए जब भी अप्रोक्स वाली बात करेंगे तब डीएस कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी तीनों मिला करके इन द सिटी सी। कह रहा है जो सिटी सी है उसमें तीनों, तीनों अगर आप ले रहे हैं, तीनों जितने भी आपके दे रखे हैं, ये जो सिटी सी में तीनों दे रखा है, इन तीनों का एवरेज बताइए कितना आएगा। तो बर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 150 है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 150। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका, देखिए है ना, अच्छा डेमोलिश की अगर बात करूं, देखिए 150 हो गया। और ये बीच वाली कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 200 है और 200 बीच में है ना, 225 है ये। और तीसरी वाली जो वैल्यू है 250 है, ठीक है ना, 250 225 150 ऐड कर लीजिए। ये 2.5 और 150 ऐड करेंगे, 2 1 3 ही 400 आ जाएगा। 400 में 225 ऐड करेंगे 625 आएगा। 625 है तीन, तो 625 एवरेज पूछा ना, तो कितने, तीन सिटी थी, तीन तरीके का था, एक कंस्ट्रक्शन था, एक डेमोलिश डेमोलिश था, एक रीडेवलप था, तीन टाइप्स के है ना। तो तीनों को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो 625 को 300 डिवाइड करेंगे 200 कुछ आएगा, देख लीजिए 200 आ जाएगा। और देखिए 600 को 3 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा, और 25 को 3 से डिवाइड करेंगे 8.8 के करीब में आएगा। तो 208 मेरा आंसर हो जाएगा। सीडीए का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग डेमोलिश इन सिटी। सिटी कहाँ पे, यहाँ पे। डेमोलिश कितना है यहाँ पे, यहाँ पे। जरा बताइए कितना है डेमोलिश यहाँ पे, वैल्यू बताइए। 150 में है ये, 150 से 25 ज्यादा 175, रेशियो निकालना है। आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ बिल्डिंग रीडेवलप इन सिटी ए, सिटी ए में रीडेवलप कितना है। अब देख रहे हैं कि 300 है, तो 175 और 300 का रेशियो निकाल लीजिए। 25 से कैंसिल करेंगे 25 7 जा, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो 7 और 12 रेशियो आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ये लगता है कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर 175, यहाँ पे 300 है, दोनों का रेशियो निकालना था। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पे डीआई में पहला सेट कंप्लीट किया है। और मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, आई होप आपको चीजें समझ में आ भी रही होंगी। तो इस देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड था।
वो फोर्थ था, ये देखिए सेकंड है। और आप मैं मेन चीज इसमें ये है कि आपको कितना लिखना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये तरह हम लोग का जो DI 1 जो है, DI का सेट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास हम लोग DI सेट 2 को डिस्कस करेंगे।